ये है कि पटना के जो टॉप 10 क्रिमिनल में से एक है नीरज चौधरी। उसकी जो है हमारी टीम ने गिरफ्तारी की है। नीरज चौधरी के साथ साथ हम 2 और अपराधियों को पकड़ा है। उसमें एक विवेक पटेल और एक पीयूष है, जिनका सबका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। रिमांड के लिए आया था तो पीरबोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो जो वहाँ पे एक सिपाही थे, उनको झंडू बाम जो है उसको वो यूज़ करके और उनको उनके साथ धक्का मुक्की करके वो भाग गया था। बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी 1 लाख का इनामी था। बताया जा रहा है कि इनामी अपराधी अपनी बहन के घर राखी बंधवाने के लिए आया था। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अपराधी को दबोच लिया। गिरफ्तार अपराधी पर कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस अपराधी के इतिहास को खंगाल रही है। बता दें कि गिरफ्तार अपराधी ने सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस के आंखों में झंडू बाम लगाकर फरार हो गया था। आरोपी का नाम नीरज चौधरी उर्फ रॉकी है। रॉकी के साथ पुलिस ने 2 अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनका नाम विवेक पटेल और पीयूष गुप्ता बताया जा रहा है। आलमगंज थाना की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार कुख्यात पटना पुलिस को झंडू बाम लगा सिविल कोर्ट से पेशी के बाद कैदी वाहन से फरार हो गया था। गिरफ्तार तीनों अपराधी जिला के टॉप 10 अपराधी हैं और 1 लाख के इनामी भी हैं। तीनों टॉप 10 कुख्यात अपराधियों का काफ़ी आपराधिक इतिहास है। कुख्यात रॉकी पर 11 विभिन्न मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस अन्य जिलों में भी गिरफ्तार अपराधी के आपराधिक इतिहास को खंगालने में लगी है। ये है कि पटना के जो टॉप 10 क्रिमिनल में से एक है नीरज चौधरी। उसकी जो है हमारी टीम ने गिरफ्तारी की है। उस पर 1 लाख का जो है रिवार्ड पूरे से घोषित था और 3 लाख के रिवार्ड के लिए हमने प्रस्ताव यहाँ से आगे अग्रसारित किया था। ये नीरज चौधरी के साथ साथ हम 2 और अपराधियों को पकड़ा है। उसमें एक विवेक पटेल और एक पीयूष है, जिनका सबका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। ये नीरज चौधरी वही है जो कि आलमगंज थाना क्षेत्र में मर्डर केस में जब वो सिटी कोर्ट में उसकी रिमांड के लिए आया था तो पीरबोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो जो वहाँ पे एक सिपाही थे, उनको झंडू बाम जो है उसको वो यूज़ करके और उनको उनके साथ धक्का मुक्की करके वो भाग गया था। उसके बाद से लगातार ये फ़रार था। उसके बाद से इसने 4 घटनाएं लूट की बहादुरपुर, गौरीचक, खुसरूपुर आदि थानों में की, जिसमें उसकी पूरी टीम हमने जो है गिरफ़्तार कर ली है। उसका एक अन्य सदस्य पीयूष, जो कि जिस पर टोटल 18 आपराधिक इतिहास हैं, लूट, हत्या, डकैती, मर्डर के, उसको भी हमने गिरफ़्तार किया है। और ये नीरज चौधरी के द्वारा जेल से भागने के बाद पीरबोर थाना क्षेत्र में भी FIR दर्ज की गई थी। लगातार वो भी इसकी तलाश में थे। इसके द्वारा एक घटना कारित की गई NMCH जो गायघाट के पास पटना सिटी कोर्ट है, वहाँ पे सूरज यादव और राहुल कुमार उर्फ लल्लू, उस पर इसने हमला करवाया था। उसमें विवेक पटेल ने जो है गोली चलाई थी और इसके पीछे इसका मास्टरमाइंड सागर यादव था, जो कि अभी भागलपुर जेल में बंद है। किसी तरह का हथियार वगैरह सर? अभी इसमें जो नीरज चौधरी जो है उसने उसके अपने अपराध की उसमें स्वीकार किया है कि सूरज यादव पे उसी के द्वारा जो है गोली चलाई गई थी। और जो CCTV फुटेज के बाद जो पहचान की गई थी, उसके बाद जो है इसको गिरफ़्तार किया गया। और इसमें इनके गैंग के पास से हमने 1 पिस्टल और 5 कारतूस मैगज़ीन बरामद हमने जो है इनके पास से की है। और इसके साथ साथ में ये लगातार अभी पटना पुलिस इसकी तलाश में थी और इसकी लगातार हम इंटेल गैदर कर रहे थे। इसमें थानाध्यक्ष आलमगंज, ASP पटना सिटी और हमारी जो DIU टीम है, उनके द्वारा इसमें पूरा जो इंटेलिजेंस गैदर किया गया और उसके साथ में जो है ये बड़ी सफलता जो है ये हमें मिली है। क्योंकि लगातार इसकी बाहर रहने से जो है पटना सिटी में जो एक तरीके से सागर यादव की जो गैंग थी, उसके द्वारा ये इसके तहत से जो है वहाँ पे फायरिंग की घटनाएं की जा रही थी। और उसमें कांड एक आलमगंज में दर्ज हुआ, बहादुरपुर में दर्ज हुआ है, गौरीचक में दर्ज हुआ है और खुसरूपुर में भी दर्ज किया गया है। इस पे टोटल अभी तक के हमारे जो हमने देखे हैं, नीरज चौधरी पे 11 आपराधिक इतिहास है और पीयूष गुप्ता जो है उस पर 18 आपराधिक इतिहास और विवेक पटेल उस पर 2 आपराधिक इतिहास है। तो कुल मिला के बहुत बड़ी सफलता जो है पटना पुलिस और आलमगंज थाना द्वारा जो है ये हासिल की गई है। जैसा आपको मैंने बताया था, पीर बहोर में ये 2023 में जो है 15 जून 2023 इस पे कांड दर्ज किया गया है। जब ये सिटी कोर्ट जब आया था तो वहाँ पे ये झंडू बाम जो है उसको यूज़ करके फिर वहाँ से जो है ये भाग गया था।
उसके बाद से लगातार ये फ़रार था और लगातार हमारी टीम जो है इसकी इन टुगेदर कर रही थी। ये विभिन्न राज्यों में भी जा के जो है इसने ये छुपा था। झारखंड भी इसके द्वारा बताया गया है, झारखंड में भी ये जाके छुपा था। तो कुल मिला के जो इसकी पूरी गैंग जो है उसको हमने अरेस्ट किया है। पहले पूर्व में भी हमने जेल भेजा था। जब बाईपास में घटना हुई थी तो विवेक पटेल की और जो सागर यादव की गैंग थी उस सभी को हमने अरेस्ट करके जेल भेजा था। तो कुल मिला के जो इसकी जो हमको तलाश थी, इसकी और पीयूष की, तो जो कि लूट की घटना का भी जो प्लानिंग कर रहे थे, तो कुल मिला के बहुत बड़ी सफलता पटना पुलिस को मिली है। नीरज चौधरी की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? देखिए, नीरज चौधरी की गिरफ्तारी और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हमने हाजीपुर और आलमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है हमने विभिन्न जगहों पर रेड करके जो है इनकी गिरफ्तारी हमने की है। झारखंड में इसका ठिकाना हुआ? ये इसके द्वारा बताया गया कि ये झारखंड में भी जाके ये वहाँ पे छुपा था कुछ दिन। जब पटना पुलिस के द्वारा यहाँ पे लगातार उसके ठिकानों पर रेड किया जा रहा था तो ये झारखंड में जाके छुपा था और उसके बाद कुछ दिनों से ये हाजीपुर में आके रह रहा था। 1 लाख का इनामी है। 1 लाख का इनामी है। और जो अन्य 2 अभियुक्त हैं वो भी लगातार जो है हम उसको वो हमारे लिस्ट में थे। इससे कुछ दिन पूर्व जो मर्डर हुआ था सूरज यादव और जो लालू का जो मर्डर हुआ था, लल्लू का, सूरज यादव उसमें बच गया था और वो इंजर्ड हुआ था उसमें काफ़ी। तो उसमें शशि रंजन जो एक मुख्य प्लानिंग जो साजिश करता था उसको हमने कुछ दिन पहले पकड़ के गिरफ्तार करके भेजा था। तो उसके बाद से मेन जो ये शूटर हमारे विवेक पटेल और जो नीरज चौधरी इसमें थे वो वांटेड थे, तो उसको हमने गिरफ्तार किया है। पीयूष जो है वो एक बार 3 घटनाएं जो है लूट की लगातार हुई थी उसमें हमने पूरे गैंग को पकड़ा था, उसमें ये वांटेड था जिसको भी हमने गिरफ्तार किया। ये सुपारी किलर है कि ये सिर्फ लूट ही घटना कर रहा है? नहीं, ये सुपारी लेके भी अपराध की घटनाएं घटित करता है। इसके द्वारा 2017 से जो है ये क्राइम कर रहा है और उसके बाद से 2023 में जो है ये तक 4 साल लगातार ये जेल में बंद था। 2019 में इसने बाबा ज्वेलर जो है वहाँ पे अगम कुआं थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ज्वेलरी में डकैती की थी। उसके बाद से लगातार जेल में था, लेकिन 2023 में फिर ये जो है चकमा दे के भाग गया था जब इसको कोर्ट में लाया जा रहा था। उसके बाद से लगातार ये हमारी हिट लिस्ट में था और वांटेड था, तो इसलिए फिर हमने इसको जो है अभी गिरफ्तार किया और माननीय न्यायालय में उसको सुपुर्द करेंगे।